नमस्कार दोस्तों, फिर से आज आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं वेलकम करता हूं समीर तिशकर नागपुर एकेडमी एटॉमी एकेडमी में आपका। तो आज हम आप देख रहे होंगे फिर से पीछे में बोर्ड कुछ नया तामझाम फिर कर रहे हो क्या, फिर लिख रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। एक छोटा सा एक स्टोरी मैं आज आपको बताऊँगा और वो स्टोरी एटॉमी से भी कैसे रिलेट करती है ना, ये भी चीज़ बताऊँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरा वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। डेफिनेटली ये हर किसी के जीवन में, व्यापार करने वाले के जीवन में काम आने वाली है। ठीक है जी। तो हम एक बॉक्स बनाते हैं आज। ये बन गया हमारा बॉक्स। अच्छे से नहीं बना, चलो ओके ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं थिंक, यहाँ लिख रहा हूँ द बॉक्स, यहाँ लिख रहा हूँ आउटसाइड। चलिए पढ़िए इसको। क्या पढ़ेंगे हम? थिंक द बॉक्स आउटसाइड, या पढ़ेंगे थिंक आउटसाइड द बॉक्स। सही प्रोनाउंस, सही पढ़ने का तरीका क्या है इसका? पहला चीज है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यही चीज के ऊपर हम बात करने वाले। थिंक द बॉक्स, ये चीज पे तो हम रोज काम करते हैं। थिंक द बॉक्स, हमारी जिंदगी इसी चीज पे चली हुई है। थिंक द बॉक्स, थिंक द बॉक्स। इसके आगे हम आउटसाइड जाते ही नहीं। तो हमको आज सीखना है थिंक द बॉक्स आउटसाइड। तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी इस थिंक आउटसाइड द बॉक्स के बारे में आपने कभी सुनी नहीं होंगी। ऐसे एक स्टोरी बता रहा हूँ। ये स्टोरी लीगल नहीं है। इसके पीछे बहुत थोड़ा सा इलीगल काम हो रहा है। ठीक है जी। तो आपने सुना होगा देश की महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, और देश की आर्थिक राजधानी हम मुंबई कहते हैं। तो मुंबई के अंदर में सबसे ज़्यादा जो सफ़र होता है वो लोकल ट्रेन से होता है। तो लोकल ट्रेन से लगभग रोज 30 लाख के ऊपर में लोग सफ़र करते हैं। अब लोकल ट्रेन में जो सफ़र करते हैं वो मंथली पास निकालते हैं। तो वहाँ एक दिमाग में आया किसी के, और मेरे को 100% लगता है ये दिमाग जिस किसी के भी दिमाग में ये आइडिया आई होंगी ना, एक तो मारवाड़ी होगा, एक तो गुजराती होगा, गज्जू भाई होगा, या फिर सिंधी होगा। ये 3 लोगों से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। मुझे इन 3 लोगों की शैली, व्यापार करने की शैली, धंधा करने की शैली बहुत पसंद है। बहुत प्यार करता हूँ मैं इन 3 लोगों से, क्योंकि इन 3 लोगों के कारण ही मैं धंधे की बारीकाई सीख पाया हूँ। धंधा कैसे करते ये इन 3 लोगों से सीख पाया हूँ। और इसीलिए मैं जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम, यानी मेरे दिल के गहराई से जो मैं प्यार करता हूँ ना, इन 3 लोगों से। एक पहला है मारवाड़ी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है सिंधी। तो जो मैं आज आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, तो फिर से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कोई सिंधी, मारवाड़ी या गुजराती के दिमाग से निकली हुई आइडिया है। ठीक है जी। तो बात कर रहे थे हम मुंबई की। तो मुंबई में जो लोकल ट्रेन होती है, जिसको मुंबई की यानी दिल की धड़कन कहते हैं लोकल ट्रेन, तो उसमें लगभग 30 लाख के ऊपर में लोग सफ़र करते हैं। अब 30 लाख के ऊपर जब लोग सफ़र करते हैं तो मंथली पास बनता है। मंथली पास निकाल के लोग सफ़र करते हैं। अब इस सफ़र के दौरान क्या होता है कि जब लोग मंथली पास करके सफ़र करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो WT विदाउट टिकट भी ट्रैवल करते हैं। अब किसी के दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ये 30 लाख रोज लोग सफ़र करते, तो क्यों ना मैं एक बीमा पॉलिसी चालू करूं, एक इंश्योरेंस सर्विस चालू करूं। लीगल नहीं है, इलीगल है। तो उसने क्या किया, जो लोग WT सफ़र करते हैं उन लोगों के लिए एक इंश्योरेंस सर्विस चालू किया, जिसके अंदर उसने कहा कि भैया महीने भर का आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट होता है जो मंथली पास होता है ना, उसका 10वां हिस्सा उनको पे करना पड़ेगा। और जब भी आप पकड़े जाओगे
तब आपको वो चालान लाके दिखाना है आपके एजेंट को, जो वो गैंग जो चला रही है, जो गिरोह ये चला रहा है, उसके एजेंट को, और आपके पैसे आप वापस लेके जाइए। तो देखिए वाह, कितना बड़ा दिमाग उस आदमी ने लगाया, जिसने के दिमाग में आइडिया आए होंगे। और 100% धंधा करने के आइडिया ये किसी गुजराती, मारवाड़ी या सिंधी समाज का ही कोई बंदा होगा जिसके दिमाग की उपज है। देखिए, हम इसके लीगल इलीगल में नहीं जाएंगे, लेकिन सोच देखिए, उसने जो सोचा, थिंक द बॉक्स नहीं सोचा। अगर थिंक द बॉक्स सोचता तो सभी लोगों को टिकट निकालनी पड़ती थी। उसने क्या देखा कि जो लोग टिकट नहीं लेते इस बॉक्स के बाहर, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, उसने आउटसाइड द बॉक्स जो सोचा, उसको दिखा जो लोग टिकट नहीं लेते। ये टिकट जो होती है, ये जो परचेज नहीं करते, उन लोगों को उसने फोकस किया। अब वो टिकट के पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन इस आदमी को, जिस आदमी ने ये आइडिया निकाला, उस आदमी को मंथली एक अमाउंट पे करते हैं। उस अमाउंट के बदले में वो रेलवे में WT ट्रैवल करते हैं, रेलवे में WT ट्रैवल करते, और जब पकड़े जाते, जब टिकट की चेकिंग होती है, जब पकड़े जाते, तब उनको वो गिरोह कहता है कि भैया आप वो जो आपके पास जो पर्ची बनी होंगी चालान की, वो पर्ची आप लाके वो गिरोह के जो भी सदस्य होंगे उसको दिखा दो और अपने जमा कर दो और अपने पैसे वहां से लेके जाओ। तो सोचो 30 लाख लोग हैं, 30 लाख लोगों में से मान के चलो 10% लोग भी WT जाते होंगे, WT ट्रैवल करते होंगे, और ये 10% में से भी 1 लाख लोगों ने इनके पास इस तरह की पॉलिसीज ली होंगी। और समय मान लेते हम महीने का 10 रुपये 20 रुपये अगर ये ले रहे होंगे एक टिकट के पीछे में, एक पॉलिसी के पीछे में। चलो मैं 1 लाख की बात करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। अमाउंट देखिएगा, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष। हम बात करते हैं 10 रुपए का, ठीक है। 1 लाख ये हो गए लोग, 10 रुपये हो गए पॉलिसी मंथली चार्जेस। अब ये जीरो का जीरो आ गया, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो और 1 का 1, कितना हो गया जी? एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, 10 लाख रुपए महीना। दस लाख महीना। अब ये 10 लाख महीने में से कितना महीना उसको खर्चा करना पड़ता होगा, जिसके दिमाग में ये आइडिया आई होंगी, जिसने ये इलीगल बोलो प्रोसेस चलाया है। तो इसके अंदर 10 लाख में से उसको कितना खर्चा करना पड़ता होगा? 2 लाख, 3 लाख, मान लेता हूं 2 लाख भी खर्चा किया, 3 लाख भी खर्चा किया, तो भी 7 लाख रुपए हर महीने उसके पास बच गए। क्यों बचे? क्योंकि उसने जो सोचा था आउटसाइड द बॉक्स छोड़ा। आउटसाइड द बॉक्स उसके दिमाग में जो आइडिया आई थी, जन्म लिया था, उस आइडिया के कारण ये चीज पॉसिबल हो पाई। इसमें रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन चलिए हमको उसके पीछे नहीं जा रहे हम, किसका नुकसान है किसका फायदा है। तो मैं इसको रिलेट करता हूं एटोमी से। तो एटोमी के जो संस्थापक हैं डॉक्टर हैंक गिल पार्क, इन्होंने जब इस एटोमी को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लाना चाहा, तब इनके सामने भी बहुत सवाल खड़े हुए थे कि एटोमी सक्सेस हो पाएंगी क्या, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, इस कंसेप्ट के अंदर में कंपनी तो जाती है ऊपर होती है और फिर फॉल हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो इन्होंने इसमें से पढ़ाई की इस चीज के ऊपर में, इसके ऊपर अध्ययन किया और उसकी खामियां को दूर किया, और बहुत सारी खामियां इनको जो दिखी इस नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, वो पूरी खामियां इन्होंने इसमें से दूर कर दी और एक खूबसूरत सा प्लान एटोमी ने अपने लोगों के सामने लाया, जिसके अंदर में रिटर्न यानी आपको नुकसान होने की जो संभावना है, वो संभावना बहुत कम हो जाती है और
फायदा ही होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की है कि बाकी चीज़ों में इन्होंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां एक प्रोडक्ट लेती है, उस प्रोडक्ट के दाम अगर 50 रुपये होंगे तो उसको 500 रुपये में नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्रीज में बेचा जाता है। और कुछ कंपनियां ऐसे होती है कि थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनाती है, थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट अगर उसकी 500 रुपये आ रही होंगी तो उसको 5,000 10,000 पे सेल आउट करती है ताकि एज ए कमीशन लोगों को पैसा बांट सके। तो एटोमी ने इसके बारे में भी सोचा और एटोमी ने क्या किया, एटोमी ने क्या एक एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस, इस चीज़ के लिए उन्होंने बल्क में प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन किया कोई भी चीज़ का। अगर समझ लीजिए एटोमी की टूथपेस्ट है, तो जब टूथपेस्ट के बारे में एटोमी को पता चला कि प्रोपोलिस वाली जो टूथपेस्ट है सो एंड सो XYZ कंपनी बनाती है, तो XYZ कंपनी के पास अप्रोच किया डॉक्टर हेंगिल पार्क सर ने, और हेंगिल पार्क सर ने उनको बोला कि भाई मुझे आपका ये प्रोपोलिस टूथपेस्ट चाहिए और ये स्पेशली मेरे लिए बनेगा, आप इसको मार्केट में नहीं दोगे, स्पेशली आप एटोमी के लिए इसको बनाओगे और मुझे चाहिए, अगर आप अभी ये 500 रुपये का बेच रहे हो तो मुझे ये चाहिए कम दाम में और इसकी क्वांटिटी भी चाहिए मुझे 200 ग्राम। अगर आज की तारीख में वो 150 ग्राम उस टाइम जब गए थे तो 150 ग्राम अगर 500 रुपये का बिक रहा था, तो हेंगिल पार्क सर ने कहा भाई मुझे तो ये 500 से कम में चाहिए और क्वांटिटी चाहिए उससे ज़्यादा, 150 से ज़्यादा, 200 ग्राम मुझे क्वांटिटी चाहिए और मैं इसको 400 रुपये में मेरे ग्राहक को दे सकूं, इस तरह से मेरे को ये टूथपेस्ट आप देना है, दे सकते हैं क्या? तो सामने वाला भी बोला सर हाँ दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक साथ मुझे जब बल्क प्रोडक्शन मैं करूँगा तभी मैं आपको ये दे पाऊँगा। तो बोले ठीक है आप प्रोडक्शन कीजिए, क्वांटिटी का मैं ऑर्डर आपको दे देता हूँ, एक फॉर्म पे लिख के जो भी ऑर्डर प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ। तो सामने वाले की दिक्कत ये थी सर आप ऑर्डर तो दे दोगे मुझे, लेकिन मेरे पास फंड की इशू है, मेरे पास फंड नहीं है कि आपका बल्क ऑर्डर मैं फुलफिल कर पाऊँ। ठीक है कोई बात नहीं, हेंगिल सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे प्रोवाइड करता हूँ, उस पैसे के मैंने जो है मुझे जो ऑर्डर आपसे लेना है उसके अगेंस्ट में मैं आपको एडवांस मनी देता हूँ, उस एडवांस मनी से आप आपका रॉ मटेरियल परचेस कीजिएगा और मुझे प्रोडक्शन करके दीजिए। तो ये सुनकर उस पेस्ट निर्माता जो था उसको बहुत अच्छा लगा और उसने हाँ बोला, क्योंकि उसका प्रोडक्शन डबल होने वाला था जिसके कारण उसकी कॉस्ट कम होने वाली थी और 10-15 नए लोगों को रोजगार भी दे सकता था और उसका एक मोनोपल्ली होने वाली थी मार्केट के अंदर में, जो ब्रांड एटोमी के प्लेटफॉर्म पे बिकने वाला था। और सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं, जहाँ जहाँ एटोमी है, जिस कंट्री में एटोमी है उस कंट्री में उसका वो टूथपेस्ट बिकने वाला था। तो इस तरह से ही हेंगिल पार्क सर के दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने भी आउटसाइड द बॉक्स थिंक सोचकर एटोमी की स्थापना की। पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट के तौर पे जैसा चल रहा था, पुरानी कंपनियां जैसे काम कर रही थी, उस कंसेप्ट पे उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने आउटसाइड द बॉक्स जाके ढूंढा कि मैं नया क्या जीत सकता हूँ, मैं लोगों को नया क्या दे सकता हूँ इसी कंसेप्ट के अंदर में, इसी इंडस्ट्री के अंदर में जिसको डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं, और उन्होंने वो चीज़ लोगों को दी। इसीलिए आज 10 साल में कंपनी अपने सक्सेस को अचीव कर रही है। आज जो डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आती है 12वें नंबर पे स्थान है वर्ल्ड में कंपनी का, पिछले साल 11th नंबर पे था, अभी 12th नंबर पे है। हो सकता है अभी जो अनाउंसमेंट होगा 1-2 महीने के अंदर में उसमें 7, 8, 9 नंबर पे भी वर्ल्ड के अंदर में एटोमी का नाम आ जाए। तो यही मुझे कहना था। इसीलिए एटोमी समान खूबसूरत संकल्पना जो लाई हुई है हेंगिल पार्क सर ने, और सॉरी पूरे देशों यानी पूरा वर्ल्ड के अंदर इसकी स्थापना होने वाली है। तो आप भी इस प्लान का, इस इंडस्ट्री का, खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए और फ़ायदा लीजिएगा। बस मुझे इतना ही कहना था। फिर से कह रहा हूँ कि धंधा सीखना है, धंधा कैसे करते, तो एक मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी आदमी से सीखो, क्योंकि मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी ये आदमी जहाँ इनको दिख जाता है कि कोई कंपनी डूब रही है, लेकिन उस कंपनी में इनको फ्यूचर में दिखता है कि इस कंपनी के अंदर में 10 साल बाद फ़ायदा होने वाला है। आज मैं अगर
1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 साल बाद मुझे ये 1 रुपया 10 गुना 20 गुना 25 गुना देने वाला है, तो वो आदमी उसके अंदर इन्वेस्ट करता है 10 साल के लिए, 10 साल बाद का फ़ायदा देख के इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट, लोगों से बात करने का तरीका, अपने काम कैसे निकाले जाते हैं बिजनेस के अंदर में, व्यापार के अंदर में, ये तरीका। यहाँ तक मैं ये भी जानता हूँ कि कोई मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी की दुकान, उनके घर में कोई गुजर जाता है तो भी बंद नहीं होती, उनके नौकर उनकी दुकान संभालते, उनकी दुकान चालू रहती है। तो कहने का तात्पर्य है, ये जज्बात जो होते हैं एक धंधे के, वो सब हम में लाने पड़ेंगे, तभी हम एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी समाज से प्यार है, इन लोगों से प्यार है, क्योंकि इनके धंधे करने की जो टेक्निक है धंधा करने की, उससे मैं प्यार करता हूँ। और इसी कारण मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा दिल के गहराइयों से प्यार करता हूँ, लगाव करता हूँ। तो नेक्स्ट मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के अंदर में, और हो सकता है बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो भी लेकर आऊँ डेमो का। मैं जानता हूँ आप सब लोग डेमो के लिए चाहते कि मैं डेमो के नए नए वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ एटॉमिक प्रोडक्ट्स के। बहुत जल्दी एक नया वीडियोस लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। मैं जाते जाते मेरा नाम बोल देता हूँ आपको। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला मैंने क्योंकि बोर्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, फिर भी बोल देता हूँ 9325398926। मेरे इस चैनल को समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर को आप जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड कीजिएगा लोगों को, वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिएगा। हर टाइप के कमेंट्स, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वेलकम से। क्योंकि आप ही के कमेंट्स के कारण नए नए वीडियो की बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बातचीत होगी अपनी, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।